हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, हमने चैप्टर 3 तक देखा था सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 हमारा क्या है? औद्योगिकीकरण का युग। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहले हम माइंड मैप देखेंगे। माइंड मैप हमारा है, पहले क्या है? आदि औद्योगिकरण, फिर हमारा इंग्लैंड में, फिर भारत में औद्योगिकरण। दोस्तों ये हमारा माइंड मैप है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जिस पे मैं कहूँ कि आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इट मीन्स आपको वो पढ़ कर ही जाना है। दोस्तों ये आपका लास्ट का रिवीजन है, ताकि अगर आप ये 2 या 1 बार पढ़ लेंगे अच्छे से, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि हमारी सामाजिक विज्ञान बहुत ही ईजी होती है, बस आप अच्छे से पढ़ें तब। चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे? फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का, ये दोस्तों हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिकीकरण उत्पन्न क्यों या बढ़ा? दोस्तों ये वाला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप 100% लिख लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? दोस्तों जो हमारा 5 नंबर है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, चलिए फिर आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए जो हमारा 6 नंबर है, भारत में औद्योगिकी विकास। दोस्तों ये विशेषताएं इसमें बतानी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए जो हमारा 7 नंबर है, ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 5 पे। दोस्तों चैप्टर 5 है हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। देखिए दोस्तों ये है, और ये हमारा माइंड मैप है। दोस्तों आप एक बार माइंड मैप अच्छे से देख लीजिए। इटली के बाद जर्मनी दोस्तों, अन्य यूरोपीय देश, मुद्रण संस्कृति, और फिर दोस्तों हमारा ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बाद अमेरिका, जापान, भारत। दोस्तों ये हमारा माइंड मैप है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, छपी हुई किताबों की शुरुआत कहाँ हुई? ये वाला दोस्तों हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए 100%। फिर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, गुटबर्ग वाला। दोस्तों ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर मार्टिन लूथर कौन था? दोस्तों ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों जो हमारा 11 नंबर है, ये मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे 100% डालिए। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? उसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 12, मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? ओके दोस्तों, ये वाला भी हमारा 100% श्योर है कि ये आ सकता है। सातों सेट में से किसी ना किसी सेट में ये रखा ही है। चलिए दोस्तों फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात। दोस्तों ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों भारत में छपाई कब शुरू हुई? मुद्रण युग। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों अब हम चलते हैं इकाई नंबर 2। दोस्तों भूगोल पे चलते हैं। ओके दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे? भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल का चैप्टर 1 हमारा क्या है? संसाधन एवं विकास। क्या है दोस्तों? संसाधन एवं विकास। चलिए दोस्तों जल्दी हम लोग देखते हैं। ये हमारा फ्लो चार्ट है, यानी माइंड मैप है, आप एक बार माइंड मैप जरूर देख लिया करिए। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों मैं जल्दी आपको बता रही हूँ, आप जल्दी टिक करके और रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही नहीं है। लाल मृदा और लेफ्ट राइट मृदा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 2 नंबर, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? दोस्तों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। भूमि
के ह्रास। दोस्तों ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप 100% डाल लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन के रोकथाम। दोस्तों ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जितने मैं आपको बताऊँ ये सारे रट डालिएगा, अगर आपने इतना ही पढ़ लिया तो आपके 90+ मार्क्स आएंगे। ओके दोस्तों, चलिए फिर आगे देखते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए या उपाय सुझाइए। दोस्तों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नीचे देखते हैं, मृदा के निर्माण में कौन से 4 कारक सहायक होते हैं। दोस्तों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। ओके दोस्तों, ये वाला भी देख लीजिएगा, देख लीजिए अच्छे से दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो मिस करके मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो आप कैसे पता करेंगे कि आपके लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। तो दोस्तों खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके दोस्तों, ताकि जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है कम से कम उन बच्चों तक तो पहुँचे। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय का वर्णन कीजिए। फिर हम देखते हैं उसके बाद 6 नंबर, भू संसाधन का अर्थ लिखिए। ये हमारा 6 नंबर है। उसके बाद हम क्या देखेंगे दोस्तों, अब आ जाएंगे चैप्टर 2 पे, वन एवं वन्य जीव संसाधन। दोस्तों ये हमारा है माइंड मैप, एक बार आप माइंड मैप अच्छे से देख लीजिए। ओके दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, जैव विविधता क्या है। दोस्तों ये आप पढ़ के जाइएगा। आगे देखते हैं, वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर चिपको आंदोलन। दोस्तों चिपको आंदोलन आपके लिए 100% है, डाल लीजिए कि आपके लिए ये 100% श्योर है कि ये आएगा ही आएगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। दोस्तों ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर अब हम देखेंगे दोस्तों, अब हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर हमारा क्या है दोस्तों, वन और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे हमारा चैप्टर 3 है, मैंने आपको जितना जितना बताया बस आप इतना पढ़ डालिएगा। अब हम देखते हैं जल संसाधन। देखिए दोस्तों ये हमारा माइंड मैप है। ओके दोस्तों, ये हमारा माइंड मैप है। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। देखिए दोस्तों, जल दुर्लभता क्या है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्तों ये हमारा 100% इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, नर्मदा बचाओ से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुउद्देशीय परियोजना, इससे पहले मैंने आपको पीछे भी यही वाला बताया था। वर्षा जल संग्रह से आपका क्या अभिप्राय है, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। परंपरागत वर्षा जल। देखिए दोस्तों, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण। दोस्तों ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं हम चैप्टर 4 पे, कृषि। देखिए दोस्तों चैप्टर 4 हमारा कृषि है, ये उसका माइंड मैप है। ओके दोस्तों अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है। दोस्तों ये हमारा इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता है। दोस्तों ये हमारा इंपॉर्टेंट है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलों का वर्णन कीजिए, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर आप 100% डाल लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित किए गए संस्थागत सुधारों का कार्यक्रम सूची है। दोस्तों ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों पेय। दोस्तों ये वाला जो है, एक पेय फसल का नाम बताइए। दोस्तों ये हमारे लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए अब देखते हैं 12 नंबर, वाणिज्य कृषि से क्या आपका आशय है या क्या आप समझते हैं। दोस्तों ये आप इस पे भी 100% डाल लीजिए। झूम कृषि की विशेषता है। दोस्तों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय कृषि ने खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति क्यों प्रारंभ कर दी गई। दोस्तों ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं 4 नंबर, भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के उपयोग सुझाइए, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर 5 नंबर देखते हैं दोस्तों, भारत की प्रमुख फसलों पर टिप्पणी लिखिए, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, जो हमारा चैप्टर 5 है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखिए दोस्तों ये हमारा माइंड मैप है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
देखते हैं कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट। दोस्तों हो सकता है ये थोड़ा आपका लॉन्ग हो जाए, बस दोस्तों 2 चैप्टर और बचे, वो आपको बता दूँ। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आपके आगे चैप्टर होंगे, लेकिन अभी ये 2 चैप्टर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जो हमारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 है, धात्विक तथा अधात्विक खनिजों में अंतर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए दोस्तों, भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, ये हमारा 100% इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, ये हमारे लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों अब हम देखते हैं विनिर्माण उद्योग, ये चैप्टर 6 है हमारा। ये देखिए, ये हमारा फ्लो चार्ट है, यानी माइंड मैप है, इसे देख लीजिए अच्छे से। फिर हम देखते हैं प्रश्न उत्तर, देखते हैं विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उद्योगों के वर्गीकरण को समझाइए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर देखते हैं 3 नंबर, ये भारत के आर्थिक विकास में खनिज आधारित उद्योगों के योगदान की विवेचना कीजिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों देखिए अच्छे से। फिर हम देखते हैं जो हमारा चैप्टर 7 है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारा माइंड मैप है, इसे अच्छे से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। जो हमारा 6 है, पाइपलाइन क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, दोस्तों ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, भारत में सड़कों का वर्गीकरण कीजिए। दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप 100% डाल लीजिए। आपको बताना है कि भारत में जो सड़कें हैं वह सड़कों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, और कौन कौन सी राजमार्ग हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय मार्ग, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, परिवहन तथा संचारण के साधन किसी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ये आप अच्छे से पढ़िए। और ये तो आप बना के भी लिख सकते हैं, वैसे भी आप एक बार समझ लीजिए, बाकी सामाजिक विज्ञान में आप खुद से लिख सकते हैं, बस आप समझ जाए एक बार। ओके दोस्तों, फिर हम देखते हैं भारत में संचार साधनों का वर्णन कीजिए। बात वही है, जो ऊपर था वो नीचे है। दोस्तों यही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और दोस्तों कल से हमारी क्या शुरू हो जाएगी, नागरिक शास्त्र। ओके दोस्तों सत्ता की साझेदारी, दोस्तों कल ये हम पढ़ेंगे। इसके आगे जितने भी चैप्टर हैं इसके कल हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जितने दोस्तों आज मैंने बताए वो आप रट डालिएगा। मतलब रटने का मतलब ये है कि आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।